मैं मुनीश की माँ हूँ। ओह, जीती रहो, जीती रहो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस अदाकारा की जिंदगी पर जो अपनी जिंदगी की 80 बहारें देख चुकी है और उनका सहर आज भी कायम है। जी हाँ, बॉलीवुड में सायरा बानो का शुमार ऐसी अदाकाराओं में होता है जिन्होंने 60 और 70 की दहाई में अपनी दिलकशी, खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी से फिल्म शायकीन को अपना दीवाना बनाया। हाय मम्मी। कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है, पसंद आया? बहुत खूबसूरत है। कितना सजता है तुम्हारे हाथ पर। लेकिन है किसका? तुम्हारा? मेरा? तुम्हारे लिए आया है। लेकिन कहाँ से आया है? तुम्हारी ससुराल से। ससुराल से? मुनीश की माता जी आज आई थी। वो कह रही थी कि अरे सुनो तो, मीना, ओ मीना सुनो। सायरा बानो की पैदाइश 23 अगस्त 1944 को मिसूरी में हुई थी। उनकी मां नसीम बानो बॉलीवुड के इब्तिदाई जमाने की मारूफ अदाकारा थी जिन्हें ब्यूटी क्वीन कहा जाता था और उनको परी चेहरा नसीम का खिताब भी दिया गया। अच्छा, मेरा नाम क्या है? आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम तो बड़ा ही सुंदर नाम है। आपका नाम है कामिनी। जबकि उनके वालिद मियां एहसानुल हक एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। सायरा के वालिद पाकिस्तान आ गए थे जबकि सायरा और उनके भाई सुल्तान अहमद वालदा के साथ लंदन चले गए थे। सायरा का बचपन लंदन में गुजरा और वहीं से उन्होंने तालीम हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद 1960 में वो मुंबई आ गईं। मुंबई में उनकी मुलाकात फिल्म साज और हिदायतकार शशधर मुखर्जी से हुई। उन्होंने सायरा जी को अपने छोटे भाई सुबोध मुखर्जी से मिलने का मशवरा दिया जो उन दिनों अपनी नई फिल्म जंगली के लिए नई हीरोइन की तलाश कर रहे थे। उन्होंने सायरा को अपनी फिल्म में काम करने की पेशकश की जिसे सायरा बानो ने बिला ताखीर कबूल कर लिया। 1961 में फिल्म जंगली रिलीज हुई। जंगली में उनके हीरो शिमी कपूर थे। फिल्म में सायरा बानो ने कश्मीरी दोशीजा का किरदार अदा किया था। बेहतरीन नगमों और उम्दा मौसीकी से आरास्ता इस फिल्म ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इस फिल्म ने न सिर्फ सायरा बानो बल्कि शिमी कपूर को भी बॉलीवुड में एक स्टार के तौर पर शनाख्त दिलाई। आज भी इस फिल्म के नगमे सुनने वालों पर सहर तारी कर देते हैं। साल 1963 में सायरा को मनमोहन देसाई की फिल्म ब्लफ मास्टर में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में एक मर्तबा फिर उनके हीरो शिमी कपूर थे। साल 1964 उनके कैरियर का अहम साल साबित हुआ। इस बरस उनकी फिल्म आई मिलन की बेला रिलीज हुई जो सुपर हिट साबित हुई। इन फिल्मों की कामयाबी के बाद सायरा का शुमार बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकाराओं में होने लगा। साल 1966 में सायरा बानो ने शहंशाह जज्बात यूसुफ खान और दिलीप कुमार से शादी की। इस मोहब्बत और शादी की कहानी भी बहुत दिलचस्प रही। फिल्मी दुनिया में अक्सर जोड़ियां फिल्मी अंदाज में बनती हैं और इसी अंदाज में टूट भी जाती हैं। लेकिन सायरा बानो और दिलीप कुमार का साथ 54 साल के बाद दिलीप साहब की वफात के बाद ही टूटा। कहा जाता है कि सायरा बानो की मुलाकात दिलीप साहब से उस वक्त हुई जब वो सिर्फ 15 साल की थी और दिलीप साहब 37 साल के। उस वक्त सायरा बानो को देखकर दिलीप साहब ने कहा था ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन उस ब्यूटीफुल गर्ल ने दिल में तय कर लिया था कि शादी करेंगी तो सिर्फ साहब से। और फिर हुआ भी ऐसा ही, यानी 11 अक्टूबर 1966 को उनकी शादी दिलीप कुमार से अंजाम पा गई। Well, here began my dream, the dream of Cinderella. I had wished for 10 years, ever since I was a young girl, to marry Dilip Sahab. Of course, that was an obsession with me. And here, the wedding ceremony started. दिलीप साहब सायरा बानो से उम्र में 22 साल बड़े थे। दिलीप से शादी के बाद सायरा ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। नंदिनी, शहर में लड़कियों के खाने पीने का बहुत टोटा है लगता। हाँ है तो सही, लेकिन ये खबर आप तक कैसे पहुंची? अरे खबर पहुंचने की उसमें क्या बात है। देखो ये कमर, इतनी फुटकल सी कमर, ये देखो इतनी सी है। हाँ। अब बदन पे मांस तो है नहीं, सब हड्डी 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 हड्डी। लड़की हूँ, कोई फालतू गाय भैंस तो नहीं। जानते हो 120 पाउंड वजन है मेरा। 120 पाउंड? हाँ, पूरे 120 पाउंड। ये 120 पाउंड। 1967 में उन्हें पहली बार अदाकार राज कपूर के साथ फिल्म दीवाना में काम करने का मौका मिला और इसी साल उनकी फिल्म शागिर्द बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। 1968 में मज़ाहिया अदाकार महमूद की होम प्रोडक्शन मज़ाहिया फिल्म पड़ोसन रिलीज हुई जिसमें सायरा बानो ने मौसीकी की दिलदादा लड़की
बिंदु का रोल निभाया। ये फिल्म भी बहुत कामयाब रही। इस फिल्म के बेहतरीन नगमे और उम्दा मौसीकी आज भी मकबूल है। सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे कामयाब शादी मानी जाती है। शादी के बाद साहब और सायरा जी बदकिस्मती से माँ बाप नहीं बन सके, लेकिन सायरा बानो और दिलीप साहब के अटूट साथ ने साबित किया कि बेलौस मोहब्बत क्या होती है। सायरा बानो ने दिलीप साहब की बीमारी के दौरान एक दिन क्या एक पल भी अपने साहब को तन्हा नहीं छोड़ा। दिलीप साहब के इंतकाल के बाद गुज़िश्ता साल जुलाई में सायरा बानो ने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया, लेकिन उस पर भी वो सिर्फ अपने और अपने साहब की यादें शेयर करती नजर आती हैं। I wanted to be a good wife to him. And what would I do to be a good wife? That was going on in my mind. My one object was to make my husband happy and see that I contribute as much as possible to his personal well-being. I think perfection in marriage is to be achieved. It is not just there for the mere asking. It takes two to achieve it, and two to understand that it is an elastic relationship of give and take and an abiding sense of togetherness forever. वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करें, लाइक करें, खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए खबर वाला के साथ।